नहीं, हमारे बिल्कुल बगल में। चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल। नाउ वी विल स्टार्ट द अभ्यास ऑफ चैप्टर 10। गुड मॉर्निंग। पूनम, आप स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपके 10वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास नंबर 1, उस दर्द या बीमारी का चुनाव करें जिस पर आज आप काम करना चाहते हैं। मान लीजिए वह सीने में जलन या हार्ट बर्न है। नंबर 2, अपने आईने के सामने खड़े हो जाएं या बैठ जाएं। नंबर 3, अपनी आंखों में गहराई से देखें और अपने आप से ये प्रश्न पूछें, यह हार्ट बर्न कहाँ से आया है? यह मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? क्या मैं अस्वास्थ्यकर खाना खा रहा हूँ? क्या मुझे किसी चीज का डर सता रहा है? क्या मैंने ऐसी कोई खबर सुन ली है जिसमें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ? क्या कोई ऐसी मुश्किल स्थिति है जिसका मैं सामना नहीं कर रहा हूँ? कौन सी चीज या व्यक्ति है जिसे मैं नहीं संभाल पा रहा हूँ? नंबर 4, चाहे आप किसी भी दर्द या बीमारी का अनुभव कर रहे हो या आप ये अफर्मेशन बोल सकते हैं, मैं आसानी से और पूरी तरह सांस लेता हूँ। मैं अपने शरीर के संदेशों को सुनता हूँ। मैं अपने शरीर को स्वस्थ और पोषक भोजन देता हूँ। मेरे शरीर को जब आवश्यकता होती है तो मैं उसे आराम देता हूँ। मैं अपने अद्भुत शरीर को प्रेम करता हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास करता हूँ। मैं निडर हूँ। मैं ये एफर्मेशन दोहराते रहें। नंबर 5, आप कुछ एफर्मेशन विशेष रूप से उस भाग के लिए करिए जहां आपका दर्द हो रहा है। आपका दर्द और विशेष बीमारियों के मानसिक पैटर्न और उनके एफर्मेशंस के लिए मेरी पुस्तक हील योर बॉडी। आस्ते पूनम, थोड़ी सी आस्ते। ओके। आप दर्द और विशेष बीमारियों के मानसिक पैटर्न और उनके एफर्मेशंस के लिए मेरी पुस्तक हील योर बॉडी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको पेट की समस्या है तो आप कह सकते हैं, मैं अपने पेट को प्रेम करता हूँ। मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ, मेरे स्वस्थ पेट। मैं तुम्हें स्वास्थ्यप्रद खाना खिलाता हूँ और तुम उसे खुशी से पचा सकते हो। मैं तुम्हें स्वस्थ रहने की अनुमति देता हूँ। नंबर 6, इन एफर्मेशंस को 2-3 बार और दोहराएं। रुकेंगे। देखिए, उन्होंने ना उस दर्द या बीमारी को का चुनाव करें। देखो, सबसे पहले तो चुनाव हमें करना है कि वो क्या है। हमारा जो पॉइंट है, जो भी आप सबको जिसका भी जो पॉइंट होगा उसको पकड़ेंगे और उसको जाकर आपने जो भी नेगेटिव बोला है या आपको किसी से सुना है वो आप लिखेंगे पहले। फिर आप उसका, जैसे विलोम शब्द करते हैं ना, उस तरह से उसका पॉजिटिव वो वर्ड निकालेंगे कि मैं क्या नेगेटिव बोलती थी, उसका पॉजिटिव क्या होगा। खाली उसका पॉजिटिव वहां डालकर वो आप सेल्फ अपनी बनाएंगे। इधर तो जो बताई गई है कि आईने में खड़े हो जाएं और बैठें और मतलब देखें, वो तो ये बता रहे हैं कि अगर आपने अपनी पकड़नी है। देखिए, ये बुक आपको एग्जाम्पल दे दे के बार बार बता रही है कि आपको वैसे करना है, बट इसको पूरा मत चेप देना। वो कहते हैं ना, नकल भी अकल से होती है, तो उसको करने के लिए थोड़ा सा ब्रेन लगा लेना। क्योंकि अगर किसी के हार्ट में हो रही है और ऐसे ही कोई बोलना लग जाए कि हाँ मेरा हार्ट बहुत ठीक है, अच्छा है, अच्छा अच्छा लिख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, बट हमें अभी वही पकड़ना है जहां पे हमें लगता है कि यहाँ के लिए हमने कुछ नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रखे हैं। तो ये चीज क्लियर समझ आ गई? यस। और चाहे आप किसी भी दर्द या बीमारी का अनुभव कर रहे हो, आप यह एफर्मेशन बोल सकते हैं, मैं आसानी से व पूरी तरह से। हाँ, वो उन्होंने ये कह दिया कि कुछ एफर्मेशन हैं जो आप बोल सकते हैं, बट अगर आप सेल्फ अपनी बनाएंगे, जो वो चाहे दो ही हो, दो एफर्मेशंस को भी आप उसी तरह से कर सकते हैं। बार बार रिपीट करिए। और आपको पता है, जब हम कोई भी मेडिटेशन या कोई भी एफर्मेशन करते हैं ना, वो सुना होगा आपने, संकल्प से सिद्धि। तो वो संकल्प से सिद्धि वो तब होती है, पहले उसको बोलते 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 उसकी प्रैक्टिस होती है, फिर वो एक अंदर से उसके लय में बोलना शुरू हो जाती है। वो जब वो लय में आ जाती है तो उसका उच्चारण हमारे दिल तक पहुंच जाता है। और जिस दिन से वो दिल तक पहुंचता है ना, आप देखिए
एक फादर भी अपने बच्चे को प्यार करता है, एक मदर भी अपने बच्चे को प्यार करती है। एक फादर ने भी अपने बच्चे को डांटा, एक मदर ने भी अपने बच्चे को डांटा। सी द डिफरेंस। और एक थर्ड पर्सन भी आपके घर में आया है, उसने भी डांटा, सेम बात थी, बट तीनों के भाव में कितना कितना डिफरेंस है, ये आप वहां पर अगर ऑब्जर्वर बैठे हुए हो, आप वॉच कर रहे हो, तो आप बता सकते हो कि किसका भाव किस किस लेवल का था। तो यूनिवर्स इज अ वॉचर, वो आपको वॉच कर रहा है। आप लोगों ने सुना होगा, कई बार आप बिल्कुल अकेले होते हो और आपको लगता है कि हाँ यार, ये मैं ऐसे कर लेती हूँ, ऐसे कर लेती हूँ, फिर ध्यान आता कि नहीं यार, मुझे गलत नहीं करना, मेरा भगवान मेरे साथ है, वो तो देख ही रहा है सब कुछ। तो वही चीज है, वही चीज है सारी। क्योंकि भगवान हमारे अंदर भी है, बाहर भी है। हमें डिपेंड करता है कि हमारा भाव कहाँ तक बढ़िया। अब जैसे वो रीशु कह रही है कि मैं 3 महीने से पैसे दे रही हूँ, तो वो उसी को पता होगा कि उसका भाव कहाँ तक, कहाँ कैसे काम कर रहा है, और उसको जो वो फीलिंग आ रही है वो किस लेवल की आ रही है। वो समझ ही नहीं सकता जिसने नहीं दी, वो समझ ही नहीं सकता। आप उसको समझाने की भी कोशिश करेंगे। मैं ना असल में यहाँ पुणे में एक मेरी फ्रेंड है, अभी की बात नहीं है, 3-4 महीने पहले की बात है, हम सेम ही जर्नी में थे, तो हम दोनों इकट्ठे कहीं गए, एंड उसी के काम से मैं गई थी। तो वहां पे एक इंसान आया, मैंने पैसे निकाले, दूसरा आया, तीसरा जब मैं निकालने लगी ना, उसको भी ध्यान आया, कहती यार मुझे ना 100 के तू मुझे भी दे दे। मैंने कहा, तुम मुझे देख कर दे रही है, इसका फायदा क्या है? मैंने कहा, जिस दिन अपना भाव रेडी होगा ना, जब अंदर मन से, मैंने कहा ये तो पूरा देखा देखी हो रही है, तो यहीं पे ठहर जा, पहले अपने माइंड को मेकअप कर, अपना संकल्प रख, फिर देना शुरू करिए। मैंने कहा यही तो है, इंडिया में भेड़ चाल करना शुरू कर देते, एक ने करा फटाफट शुरू हो जाते, तभी तो रिजल्ट नहीं आते। रिजल्ट तब आते हैं जब आप मन से, नियत से काम करते हैं। और ये आपने बचपन से सुना है कि बेटा कुछ भी करो दिल से करो, भाव होना चाहिए उसमें, दिल से करो, दिल से करो। वो समझ ही नहीं आता था कि दिल से करो क्या है वो चीज। वो यही दिल है कि आप इसको बताकर करो कि वाह तुझे मजा आ रहा है, चल और करूंगा, उसके साथ बात करके करो, दिल को साथ लेकर करो, तब वो फीलिंग आती है, नहीं तो कोई फीलिंग नहीं आने वाली, कोई फायदा नहीं होने वाला। ये क्लियर मैं बता सकती हूँ। मैं लैपटॉप के आगे बैठी हूँ ना, मैं इसके साथ फीलिंग्स के साथ बहुत अच्छी तरह से वो करूंगी ना, तो ये भी मुझे उतना ही रिजल्ट देगा। मैं इसको उठा उठा कैसे फेंकूंगी ना, तो ये चौथे दिन ये भी साथ छोड़ देगा, क्योंकि ये गिव एंड टेक है। हम कहते हैं ना ऑब्जेक्ट्स, फोन इज अ जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट ही है ये। अगर आप इसके साथ ठा ठा करके फेंक रहे हो ना, थोड़ी देर के बाद आपको पता नहीं चलेगा, ये गिरेगा आपसे, क्योंकि आपने इसको प्यार ही नहीं दिया। हर चीज प्यार मांगती है। ये बुक हम पढ़ रहे हैं ना, इस बुक को पढ़ने का हमें तब रिजल्ट मिलेगा अगर हम इसको दिल से समझना शुरू करेंगे और इसको दिल के साथ पढ़ेंगे। अगर हम एक दूसरे को देखकर काम कर रहे हैं, तो ये ज्यादा टाइम हमारे हाथ में टिकने वाली नहीं है। इस जर्नी में हम 2 साल हो गए हैं, बहुत लोग हैं हमारे साथ आए और बहुत लोग हैं हमारे साथ चले गए। रीजन बिहाइंड कि वो देखा देखी में आए, 4 दिन आए, 5वें दिन उनको जब अपनी कमियां दिखने लगी वो आउट हो गए। वो यही रीजन है, क्योंकि कोई भी अपना अंदर का कचरा निकालने को तैयार नहीं है। उसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। दूसरों को ब्लेम करना इतना आसान है, बट जब अपने आप को ब्लेम करना या अपने आप किसी से माफी मांगना, वो कहते हैं ना मरण बराबर हो जाता, और जिसने वो मांग ली ना, उसके सारे रास्ते खुल गए। तो यहाँ पे ये एक सबसे बड़ा वो है, और वो अब आप ही देखेंगे कैसे करना। आगे चलेंगे फिर ना, तो ये चीज इसका देख लीजिएगा कि आपने क्या एफर्मेशन बनानी है। इस एफर्मेशन को क्या इसको एक बार करें कि आगे चले? अनिला जी बताइए। ये नंबर 5 वाली एक बार पढ़ें, शीशे के आगे की, अगला कर लेते हैं, अभ्यास में आ जाएगा आगे मेडिटेशन। चलिए।
शक्ति आपके अंदर है। आपका 10वें दिन का दैनिकी अभ्यास। नंबर 1, जब आपको दर्द या बेचैनी महसूस हो तो स्वयं को शांत करने के लिए समय निकालें। विश्वास करें कि आपकी उच्चतम शक्ति आपको बता देगी कि आपके जीवन में किस चीज की को बदलने की आवश्यकता है ताकि आप इस दर्द से मुक्त हो सकें। नंबर 2, एक आदर्श एक मिनट पूनम, देखो, जब आपको दर्द या बेचैनी महसूस हो तो स्वयं को शांत करने के लिए समय निकालें। जब हमारे को कोई भी दर्द या बेचैनी होती है ना, हम चाहते तो हैं हमेशा कि हमारे से कोई बात ना करे, हम अकेले में अपने साथ बैठे। हम बोलते हैं यार प्लीज तंग मत कर, किसी से बात करने का बेदिल नहीं करता। बट सबसे बड़ी चीज ये है कि जब हमें बेचैनी या दर्द है, हम शांत तो होते हैं, बट हम उस दर्द के लिए नहीं सोचते कि ये दर्द आया कैसे, इस दर्द को प्यार देंगे तो ये ठीक हो जाएगा। हमें बोलते हैं हाय बहुत दर्द हो रही है, हाय बहुत दर्द हो रही है, अब क्या करूं, कौन सी दवाई लूं, क्या करूं। वो वहां पे क्या है, आप उस दर्द को और पावर दे रहे हैं। यहाँ पे जबकि क्या होगा, जैसे ही वो दर्द या बेचैनी आपको हुई, हमारे पास चाबी हाथ आ चुकी है, ग्रेटिट्यूड। दर्द का ऑपोजिट क्या होता है? दर्द का ऑपोजिट क्या होगा? पेन। पेन का रिलैक्स हो जाएगा ना, रिलैक्स। हाँ रिलैक्स हो जाएगा। तो हमने वो याद करना है, व्हेन वी आर रिलैक्स्ड। सो हम उसके लिए सात सारे एफर्मेशन करेंगे। जब मुझे दर्द नहीं था तो मैं कैसा फील करती थी, उसके लिए हम 5 या 10 ग्रेटिट्यूड डालेंगे। और जैसे ही वो ग्रेटिट्यूड मुंह से बोलना ही शुरू करेंगे, जैसे ही अगर मेरे सीने में दर्द हो रहा है तो मैं फटाफट बोलूंगी वाह कितने ब्यूटीफुल मेरे हाथ, मेरा मतलब जो भी आंखें, मेरा दिमाग, मतलब उन सब के लिए आप ग्रेटिट्यूड डाला, आपका वो दर्द अपने आप बाहर भागना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दर्द नेगेटिव थॉट है। दर्द, जैसे ही दर्द आया वैसे ही फियर हमारे साथ आ गया। और फियर इस चार्ट में सबसे नीचे है। जैसे ही हम ऊपर आएंगे, सेटिस्फेक्शन या होप में आए। दर्द अगर आप हो रही है आपको, तो उस आपको होप क्या है कि वो ठीक हो जाए। तो होप सेटिस्फेक्शन से भी ऊपर है। तो मतलब अगर आपको होप है, अगर आपके दर्द हो रही है, तो आपको होप तो यही है ना कि आप रिलैक्स हुए, आपने अपने लिए सोचा कि मुझे उसको ठीक करना है। अगर हमारे पास होप ही नहीं है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तब तो हम बिस्तर में पड़ गए ना, हमने दवाई खानी। और दवाई हम क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें होप होती है कि दवाई खाते ही हम ठीक हो जाएंगे। तो दवाई से भी पहले सेटिस्फेक्शन कैसे होगी? जब हम बाकी बॉडी को ग्रेटिट्यूड डालेंगे। और जैसे ही हमने ग्रेटिट्यूड डाला, हमारा ओपन हो गया होप कि इतनी चीजें ठीक है, ये भी बढ़िया हो जाएगी। और हम ऊपर कूच कर गए। तो अभी हम फियर में थे, वो सबसे निचले वाला था, और हम होप और सेटिस्फेक्शन में पहुंच गए। और जैसे ही हम होप और सेटिस्फेक्शन में पहुंचे, हमारे में एंथुजम आ गया कि यस मैं कर सकती हूँ, यस मैं कर सकती हूँ। बस दैट इज, आप फिर ऊपर ही चढ़ते जाओगे। तो यही है, क्योंकि सृजन होता है ना, जब हम सेटिस्फेक्शन और होप पे आते हैं तो किसी चीज का सृजन होगा। आप जैसे ही आपकी होप पूरी हुई, आप एकदम मतलब पावर में आ जाएंगे, आपकी एनर्जी लेवल अप हो जाएगा। तो वही है, वही हमें करना है। तो ये करेगा कौन? खाली हम अगर दूसरे से उम्मीद करेंगे, कहीं से कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, कहीं से भी कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। चलेंगे आगे, चलिए। नंबर 2, एक आदर्श प्राकृतिक परिवेश की कल्पना करें जहां चारों ओर आपके पसंदीदा फूल बहुतायत से में खिले हुए हों। अपने चेहरे को कोमलता से छू रही मीठी गर्माहट भरी हवा को महसूस करें। अपने शरीर की प्रत्येक मांसपेशी को आराम देने पर ध्यान केंद्रित करें। नंबर 3, अपने आप से ये प्रश्न ये पूछें। देखो उन्होंने क्या बोला, जब आदर्श प्रकृति प्रवेश की कल्पना करें। उन्होंने बोला कोई एक ऐसा टाइम, ऐसी, एक मिनट,
हाँ देखो, विजुअलाइज अ परफेक्ट नेचुरल सिटिंग विद योर फेवरेट फ्लावर्स ग्रोइंग इन अबेंडेंस ऑल अराउंड यू, कि आप ऐसी जगह पर बैठेंगे जहां पे आस पास फूल ही फूल महक रहे हो। तो आप सोचो कि जब आपके आसपास फूल महक रहे हो उस टाइम क्या आपको कोई लड़ाई याद आएगी? आपको कोई गुस्सा आएगा? नेवर। यहाँ पे उन्होंने फूल का एग्जाम्पल देकर छोड़ दिया। आपको पता है ये एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी दिया था कि इमोशनल ट्रॉमा को कौन ठीक करता है हमारे? पेन इज अ इमोशनल ट्रॉमा। उसको कौन ठीक करेगा? मैंने आप लोगों को एक अभी 3 या 4 दिन पहले प्रैक्टिस दी थी करने को। फ्लावर फ्लावर ओके। Then you go in your favorite flower and feel that fragrance and see the difference in your life. तो वो फ्रेगनेंस भी आप ही फील करेंगे। अगर आपके आसपास वो फ्लावर नहीं है तो किसी दिन मार्केट जाकर उससे रिलेटेड आप परफ्यूम या जो वो रूम फ्रेशनर वो लेकर आओ, उसी फ्रेगनेंस का जो फ्रेगनेंस आपको पसंद है। और जब भी आपको खुद ऐसा फील हो रहा है कि आज ना मुझे बहुत पेन हो रही है, कुछ मेंटली आप इलनेस में आ रहे हो कि बहुत ऐसा दिल कर रहा है रोने, आप वो फ्रेगनेंस को स्प्रेड करो, आपकी सारी इमोशंस बाहर निकल जाएगी। आप लोगों ने देखा है जब भी अगर आप किसी मेडिटेशन हॉल में गए हो तो वहां पे एसेंस और वो रखे होते हैं जरूर, ऑयल्स के। आप होटल्स में अरोमा थेरेपी रखी होती है, तो वो क्या है? दैट इज वो इमोशनली आप लोगों को उस स्टेट में ले जाते हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए होता है। जबकि हमने उसको अपनी बॉडी से, हम तो परफ्यूम का मतलब क्या समझते हैं कि बाहर पार्टी में जा रहे हैं तब लगाना है, बट वो नहीं है। उसका मतलब तो कुछ और ही है। और जैसे जैसे आपको ये साइंस क्लियर होगी आपको समझ आ जाएगा कि ये तो हमारे को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करते हैं। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। नंबर 3, अपने आप से ये प्रश्न पूछे, मैं इस समस्या की ओर कैसे योगदान दे रहा हूँ? वह क्या है जो मुझे जानने की आवश्यकता है? मेरे जीवन के किन क्षेत्रों को बदलाव की आवश्यकता है? इन प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करें और जवाब मिलने दें। इन जवाबों को अपनी दैनिकी में लिखें। नंबर 4, हम ऊपर रुकेंगे, मिले जवाब। बिल्कुल हम रुकेंगे। देखिए, ओके। आप अपने से प्रश्न पूछें। अगर आप लोगों ने अभी आप में से कुछ ने तो पावर बुक कर रखी है, पावर बुक में ये क्वेश्चन है, मूवी में भी ये क्वेश्चन है। अच्छा, मूवी वो वाली मूवी नहीं दिखा रहे सर। पावर बुक में एक यही फर्स्ट वो है, रिडल है कि द्वार दस्तक दोगे द्वार खुलेगा, नॉक द डोर डोर विल ओपन टू यू। फर्स्ट एंड सेकंड है। अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो ये नोट कर लीजिएगा। मैं हिंदी में भी देख रही हूँ, मेरे पास हिंदी वाली बुक सामने है। प्रश्न पूछो जवाब मिलेगा। हाँ जी। एक और हम लोग लिख लेते। हाँ जी। नहीं, जिन्हें याद है वो भी चलेगा, मतलब जो नए हैं उनको मैं थोड़ा सा ये बताने जा रही थी, बट इस पे ऐसे तो नहीं है। बीच में होगा चैप्टर में, पता नहीं, मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा कि कहाँ है वो। उसमें यही है कि दस्तक दोगे द्वार खुलेगा, वो ये नॉक द डोर ओपन टू यू। और साथ एक और भी, प्रश्न पूछोगे हाँ जवाब मिलेगा, ये दो ही है। तो वही है कि अगर हमने अपने आप से प्रश्न ही नहीं पूछा कि मेरे को क्या है, अपने आप से यह प्रश्न पूछे, मैं इस समस्या की ओर और कैसे योगदान, मतलब कोई भी समस्या उससे निकल मैं कैसे सकता हूँ, या मेरे को उसमें, हम जब तक उसके लिए क्वेश्चन को सोचेंगे ही नहीं कि मुझे ये करना है। अब कितने लोग हैं जो इस जर्नी में आते हैं, आके थोड़े टाइम के बाद चले जाते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि कौन इतनी मेहनत करे, बढ़िया है घर पे जो रोटी खा रहे हैं, ठीक है, चल रहा है चल रहा है, क्या जरूरत है। बट मिलता उसी को है जो खोजता है। आपने वो वाली स्टोरी देखी होगी कि एक बार, मैं सुना देती हूँ आपको स्टोरी। एक बार एक ना बहुत बुजुर्ग इंसान होता है, मतलब वो अब 40-45 तक का इंसान था। वो एक जगह पे ना, उसे ये था कि भगवान से जो मांगेंगे मिलेगा। वो हमेशा यही सोचता था कि भगवान से तो वो ना एक जगह पे ना अपना एक वो बना के बैठ जाता है
कि मुझे ना सोना चाहिए, मुझे सोना चाहिए और मुझे सोना मिलेगा। वो भगवान के सामने हर रोज दुआ करता था। वो वहां पे बैठता था, बेगिंग भी करता था वहां पे बैठकर। उसने ना करते करते थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर लिया, और इकट्ठा करके भी वो वहीं बैठने लग गया। उसे ना ये लगता था जैसे ही वो वहां बैठता ना उसे पैसा बहुत मिलने लग जाता था। उसको नहीं हो गया कि मेरे पास तो पता नहीं क्या क्वालिटी है कि लोग मुझे पैसा देते हैं, और वो सोचने लग गया कि मैं इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा कर रहा हूं तो मेरे पास ना अब तो भगवान मुझे कहीं से भी निकाल के पैसा दे देंगे। तो उसने वहीं पर जहां पे वो बैठता था ना वहीं पर उसने ना अपने लिए एक मंदिर सा बना दिया। उसमें बैठ के वो पूजा करने लगा। बहुत पूजा उसने करनी शुरू कर दी कि हे भगवान, मैं तो जहां भी खोदूंगा वहां सोना निकलेगा। और वो सबको ये कहता था तुम जहां भी खोदोगे ना वहां सोना निकलेगा। और वो बोलता था, लोग सोचते थे, कई लोग विश्वास भी कर लेते थे क्योंकि बिलीव की स्टोरी है कि मैं भी जहां मतलब खोदोगे तो मेहनत करोगे तो निकलेगा निकलेगा निकलेगा। एक टाइम के बाद ना उसने खूब पैसा इकट्ठा कर लिया, बट वही है कि वो तो यही चीज करता था। वो पैसा मतलब वो मर गया। मरने के बाद जब वहां पर खोदा गया ना, जहां पर वो बैठता था वहीं पर नीचे सोना निकला, क्योंकि उसकी वो एफर्मेशन इतनी स्ट्रांग थी। वो बैठा ही उस जगह पे था, वहां पहले ही नीचे सोना था। बट जीते जी उसको क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसे बिलीव ही नहीं था। तो यही चीज हम लोगों के अंदर है। सोना भी हमारे अंदर ही है, हमें निकालना ही नहीं आता। हम पूरी उम्र रो के और उसमें निकाल देते हैं कि पहले शादी होती है तो ये होता है कि पेरेंट्स करेंगे, फिर होता है पति करेगा, सबके ऊपर ब्लेम करते रहते हैं और फिर बाद में बोलते हैं हमने किया क्या। क्योंकि आपने दूसरों से उम्मीदें करी, आप अपनी उम्मीद में खुद खरे नहीं उतरे, इसीलिए रोते रहे। इसीलिए रोते रहे, मतलब रोने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमने अपनी चाबी दूसरों के हाथ में दे दी। जब तक पेरेंट्स के हाथ में थी, पेरेंट्स ने खूब कठपुतलियों की तरह नचाया। जब आगे सास और पति के हाथ में आ गई तो उन्होंने नचाया, फिर बाद में बच्चे नचाएंगे, और फिर बाद में इमोशनली ट्रॉमा होकर हम रोएंगे। बट एक सेल्फ आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं नहीं कहती कि फैमिली के लिए करो, हस्बैंड को फुल रिस्पेक्ट दो, पेरेंट्स को फुल रिस्पेक्ट दो, बच्चों को भी फुल रिस्पेक्ट दो, बट अपनी भी एक डिग्निटी होनी चाहिए। और वो कैसे होती है? जब आप सेल्फ पे काम करते हो, जब आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होता है। उससे पहले वो आ ही नहीं सकता। इसीलिए तो हम शीशे को देख नहीं पाते, क्योंकि हमें बचपन से लेकर ये कहा गया है कि ये तो बोझ है, बोझ है, बोझ है। तो हमें भी कहीं ना कहीं ये चीज रहती है कि यार सच्ची हम किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है। चाहे हम अपने घर में नॉर्मल लोगों से सबसे ज्यादा काम करते हैं, बट हमारी तो वैल्यू ही नहीं की जाती, क्योंकि उसकी वो वैल्यू हमने ही डाउन कर रखी है। और अगर हम आज यहाँ 4 बजे बैठे हैं ना, तो हम, ऐसा नहीं है कि हमने करने की एक रील है और वो हम ही उसको निकाल कर पूरा कर सकते हैं। कैसे? कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप दिखता है। जब आप में डिफरेंस दिखने लगेगा ना, तो अपने आप बच्चे कहेंगे हाँ मम्मा सच्ची आप सच्ची डिफर हो औरों से। और जिस दिन वो मिल गया ना, उसी दिन आपको आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे कि ये जर्नी है क्या। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। नंबर 4, ऊपर मिले जवाबों में से एक का चुनाव करें और एक कार्य योजना लिखें जिस पर आप आज काम कर सकते हैं। एक बार में एक बदलाव लाएं, जैसे कि चीनी दार्शनिक लाओ त्सु ने कहा था, 1000 मील की यात्रा भी सिर्फ एक कदम से शुरू होती है। एक छोटे कदम को दूसरे से जोड़ने से आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं। दर्द अनिवार्य रूप से रातों रात गायब नहीं हो जाता, हालांकि ऐसा भी हो सकता है दर्द को उभर कर ऊपर आने में समय लगा है, इसलिए उसे यह समझने में कुछ समय लग सकता है कि आप उसकी आवश्यकता नहीं, स्वयं के प्रति नरम रहें। यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हम क्या करते हैं ना, जब हमें कोई दर्द होता है ना, तो हम पहले तो वो दर्द आने में भी टाइम लगा, ऐसे एक दिन में तो दर्द आया नहीं। उस टाइम तो हमें कोई फर्क पड़ता नहीं कि आ रहा है आ रहा है, बुला रहे हाँ हल्का हल्का दर्द हो रहा है, बढ़ते 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 वो थोड़ा बढ़ गया।
बट जब हम दवाई खाने लगते हैं ना तो हमें पहले दिन ही होता है कि ठीक हो गया। वो कैसे ठीक होगा उसको भी तो टाइम लगेगा, और उस टाइम में हम दवाई पर पूरे निर्भर हो जाते हैं। और उसमें भी हम कहीं ना कहीं अगर वो दर्द दूसरे दिन तीसरे दिन भी रह रहा है ना, तो उस डॉक्टर को भी गालियां मारनी शुरू कर देते हैं, पता नहीं कौन सी दवाई दे दी इसने, फर्क तो कुछ पड़ ही नहीं रहा। फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि आप जजमेंट में बैठे हुए हो। अगर आप उसको खाते ये बोलो कि अब तो तू जाएगा जाएगा जाएगा, क्योंकि मैं तो तेरे ऊपर मलहम भी लगा रही हूँ, यहाँ हमने नया मलहम लगाया, हमने तो डॉक्टर की भी वाट लगा दी। और फिर जब कोई तीसरा जना पूछेगा कि दवाई का असर हुआ, पता नहीं कैसी दवाई दी है उसने, डॉक्टर थोड़ा सी लगा, मुझे थोड़ा अनपढ़ तो नहीं था वो, या उसको इसकी नॉलेज नहीं। तो आप सोचिए कि जब आपने डॉक्टर को जो भी उसकी एजुकेशन है उसके लिए आपने क्वेश्चन लगाया, तो आपकी लाइफ में भी तो क्वेश्चन आया। और यही है जहां हम फंसते हैं। और इससे निकलने का एक ही साधन है कि उस दवाई को, उस डॉक्टर को ग्रेटिट्यूड डालें और आगे बढ़े। तो देखिए, ग्रेटिट्यूड से ही प्यार, इसमें यहाँ दर्द को उभार कर ऊपर आने में समय लगा है, इसलिए उसे यह समझने में कुछ समय लग सकता है कि अब उसकी आवश्यकता नहीं है। जब वो उभर के ऊपर आया है ना, तो वो एक ही चीज से ठीक हो सकता है, प्यार और ग्रेटिट्यूड। उसमें प्यार भर भर के डालना पड़ेगा, बार बार उसको चूमना पड़ेगा, तब जाके वो बोलेगा बस यार इसने तो मतलब इतने उसमें भी इतना प्यार कर लिया, चलो। अब बार बार किसी बच्चे को आप प्यार करते हैं ना, वो बच्चा आपके पास आता है, दूर से देखता है, फिर आता है, किसी लेता है, फिर भाग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि चाहे मैं कितना भी दूर इससे होऊंगा ना, ये मुझे प्यार करेगी करेगी। वो दूर से एक स्माइल देखकर भी आपको अलग ही स्माइल देता है। तो वही हमें करना, और यही हम पीछे रह जाते हैं। तो ग्रेटिट्यूड विद लव, और ये दोनों ही है फीलिंग चार्ट में सबसे टॉप पे। ग्रेटिट्यूड के ऊपर है लव, उसके नीचे नहीं है लव। सबसे पहले प्यार है। हमने अपने शरीर को प्यार ही नहीं किया तो हम ग्रेटिट्यूड भी कैसे डालें? ये सबसे बड़ा, यही भी आकर हम फंसते हैं। हम बोलते हैं ग्रेटिट्यूड करें ग्रेटिट्यूड करें, कैसे करें जब प्यार ही नहीं है? अब अगर मुझे अपने हाथ प्यारे लगते हैं ना, तो चाहे मैं उस पर नेल पेंट लगाऊं चाहे ना लगाऊं, मुझे उनसे प्यार ही आएगा। बट अगर मेरे को इसको और संवारना है, तो मैं इस पे जब नेल पेंट लगाऊंगी तो मैं इसको बार बार देखूंगी और बार बार कहूंगी, तो फिर जैसे ही मैं इसको ज्यादा प्यार दूंगी ना, मुझसे दूसरी साइड से भी प्यार मिलेगा। वह दिखाना जरा कैसे कलर का नेल पेंट लगाया, बहुत अच्छा लग रहा है, दिखाना जरा रिंग कैसी पहन रखी, तो हाथ में, तुम्हारे हाथ में तो बहुत सुंदर। वो कब हुआ? जब पहले उसको उभारा किसने? मैंने। हाईलाइट किसने किया? मैंने। मृदु, क्या हम करते हैं? मृदु, हाँ जी। हाँ, आई वॉन्ट टू से समथिंग। यस इंग्लिश में यस लाइन आई, बी जेंटल विद योर सेल्फ। हम यस। लोग एक ऐसे बोलना, और अभी मिरर पढ़ते पढ़ते जो एक लाइन आंख वहां गई तो कितना ऐसे आया। और आप जब फूलों का बता रहे थे, मुझे लगा अरे मैं तो गार्डन में जी जाती, कैसे जाऊंगी। अब मेरे पास 2 बॉटल, कल मेरे मन में आया 2 बॉटल परफ्यूम की बढ़िया वाली पड़ी हैं, तो मैंने एक दिन ऐसे ही स्प्रे कर दिया। मैंने बोला क्या फर्क पड़ता, बाहर नहीं जाते ऐसे स्प्रे। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ इट, पर आज आपकी बात मेरे को कर दी। एक एक और चीज बताऊंगी लीला जी, अब आपने परफ्यूम की बात करी है तो एक और चीज बताऊंगी आपको। जी, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने सुना होगा, सबने, जो पहले महारानियां होती थी उनको फूल डाले जाते थे उस पे, और उनको अ, उस टाइम तो फूल ही इतने अच्छे होते थे कि उनकी इतनी जबरदस्त फ्रेगनेंस होती थी। तो आप भी ये चीज कर सकती हैं, व्हेन यू गो टू बाथ, दैट इज अ योर सेपरेट एरिया, वहां पे आपसे कोई नहीं आएगा। आप अपने उस पानी में भी उस परफ्यूम को ले जाकर 4-5 बूंदे डालेंगी। जितनी बार वो आपकी बॉडी के साथ स्पर्श होगा ना, क्योंकि वो परफ्यूम आपके लिए दिया गया है, आपकी हीलिंग करने के लिए, वो किसी को दिखाने के लिए परफ्यूम नहीं है। बट हम लोगों ने तो उसके लिए ये फंडा बनाया हुआ है कि परफ्यूम लगा के तो बाहर जाकर सबको दिखाना है कि हमने परफ्यूम लगाया है।
बट परफ्यूम तो अंदर से, ये कहते हैं ना, वो खुशबू तो अंदर से आती है, तो वो है वो खुशबू। बट हम लोगों को वही है ना कि मुझे इस साइंस में एक इसीलिए इंटरेस्ट आया क्योंकि इसमें ना कुछ अंदर है चीजें। मुझे तो ये सच्ची, वो अश्विन मैम जो कहती है ना कि पिछला ज्ञान आधा रहा है, और मुझे ये चीज एग्जैक्टली समझ आ रही है कि सच्ची पिछले जन्म में ना कहीं बैठे तो थे किसी क्लास में, ये नहीं पता सबसे पीछे बैठे थे, कहाँ बैठे थे, आधे से उठ गए थे, किसी बच्चे ने बुला लिया उठ गए थे, कुछ हुआ तो था जरूर। क्योंकि वो आधी आधी बातों का ना कहीं वो चाबी तो फंसी हुई थी, बट अब निकल कर आई है। जब मैं ये सोचती थी ना, यार ये महारानियां क्यों ये फूलों में नहाती थी, क्यों, अब समझ आई है वो चीज। क्योंकि वो इमोशनली ट्रॉमे से निकलती थी। उनके क्या होता था, रानियों को, आपको तो पता है कि राजा लोग तो क्या होते थे, जहां जाते थे 4 जने, जिसके साथ भी, जिसको भी पकड़ा उसके साथ कर लिया जो भी, तो वो अपने को इमोशनली स्ट्रांग रखने के लिए वो ये टप यूज करती थी, वहां पे इतना कुछ करती थी, क्योंकि उनका माइंड डिस्टर्ब ना हो जिससे। तो ये बहुत ही छोटी सी चीज है, बट अगर इसको डीप में जाए तो इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। क्योंकि राजा लोग तो बाहर घूम लेते थे, वो तो अपना इमोशनली स्ट्रांग थे, क्योंकि उनको तो निकलना होता था, वो तो बेचारी अंदर ही रहती थी ना, वो कैसे अपने आप को स्ट्रांग करे। तो दैट इज, यहाँ आया इमोशनली उनका अपना लिए स्ट्रांग करने का पॉइंट कहाँ हो, क्योंकि वो दासियों के साथ भी क्या बात करे अपने लिए, क्या बताए कि मैं अंदर से क्या वीक हूँ, वो वहां जाके स्ट्रांग करती थी अपने को। कितना सिंपल और अच्छा नुस्खा है। बट हमें लोगों पता ही नहीं था। को करो, ये कर लो फटाफट और खुश हो जाओ। हाँ, हमें पता ही नहीं था। अब आप खुद ही फील करो, यहाँ पे ना मेरे पास भी टप है, तो जैसे हमारे पास बुके वगैरह आते हैं ना, तो जब वो बुके थोड़े से वो हो जाते हैं तो मैं उनके फ्लावर्स के वो पेटल्स निकालती हूँ, और उस दिन मैं भी बड़े आराम से अपने लिए टाइम निकालती हूँ दिन में कि आज तो मेरे ना टप बात वो करना है, और उसमें इतना अच्छा लगता है ना, सच्ची किसी के लिए नहीं कर रहे आप। और हमें तो प्राणिक हीलिंग में ये बताया जाता है कि दैट इज अ वंडरफुल थेरेपी। तो करने में क्या है, और अंदर उसमें जाओ, और जब अपने फोन पे कोई मेडिटेशन लगा दो साथ, वाह, वैसे लगता है कि स्वर्ग में हो आप। तो स्वर्ग स्वर्ग किसने देखा, यहीं पे स्वर्ग है। अगर अपने हाथ से जी लिया तो जी लिया, नहीं जिया तो नहीं जिया, ये आप हमारे ही हाथ में। सो ग्रेट, कितने कितने रिडल्स निकल कर आ रहे हैं देखो। वो इत्र और ये इसी का इसीलिए तो यूज होता था। चलिए, 10वें दिन का हार्ट थॉट। 10वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट मैं ये अपने ये ये स्टडी वाला ये वाला सबको समझ आ गया, इसलिए उसे यह समझने से कुछ समय लग सकता है कि वह अपने, कि अब उसकी आवश्यकता नहीं है, स्वयं के प्रति नरम रहे। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वयं के प्रति नरम रहे, मतलब इसका इंग्लिश में क्या है, 1 मिनट में देख लेती हूँ। हाँ, बी जेंटल विद योर सेल्फ, वही मतलब अपने आप से इतने जेंटल रहे। हम दूसरों के साथ बहुत जेंटल बनते हैं, कोई बच्चा आएगा हम बड़े नरम हो जाते हैं उसके साथ, कोई बुजुर्ग आएगा हम उसके साथ नरम हो जाते हैं, बट क्या हम अपने साथ होते, नहीं होते। और यही हम फंसते हैं। तभी तो बोलो कि हम मखोटा लगा के नहीं चलते, बहुत बड़े मखोटे पहन के चलते हैं। हमने लिए तो सबसे बड़े मखोटे अपने लिए पहन रखे हैं। बच्चे के साथ बात करने का हमारा और तरीका है, बड़ों के साथ बात करने का और तरीका है, कोई बुजुर्ग मिल जाए और तरीका है, बट जब अपने साथ शीशे में होते हैं तो बात करने का क्या तरीका है। क्या आप मैच करेंगे, आप उसमें से कौन सा तरीका, जो बच्चे के साथ, बड़ों के साथ या बुजुर्ग के साथ बात कर रहे हो, उसके अलावा आपका, जब आप मिरर में होते हो तो आपका बात करने का क्या, किस इमोशन से आप बात करते हो, ये आज आप फील करेंगे अपने लिए कि उस टाइम आप कौन सा पात्र हो, उस टाइम आप क्या हो। अगर उस टाइम में पूनम एक माँ नहीं है तो उस टाइम पूनम एक वाइफ है, क्या एक बहू है, क्या है वो उस टाइम, उस चीज को फील करके लाएंगे आपकी। आपने अपने आप से पूछना, मैं क्या हूं तेरी, आपको अपने आप आंसर मिलेगा, और वो ये है आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे।
शरीर जीवन की अन्य सभी चीजों की तरह आपके अंदरूनी विचारों और धारणाओं का आईना है। प्रत्येक कोशिका आपके सोचे हुए प्रत्येक विचार और कहे हुए हर शब्द का जवाब देती है। परिवर्तन की इस दुनिया में आप सभी क्षेत्रों में लचीला होने का चुनाव करते हैं। ये मिरर, आप पूनम एक मिनट, ये मिरर आगे रख लीजिएगा इस वाले के लिए। आप अपने जीवन और अपनी दुनिया की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अपने आप को और अपनी मान्यताओं को बदलने के लिए तैयार हैं। आपका शरीर आपको प्रेम करता है, चाहे आप उसके साथ कैसा भी व्यवहार करते हो। आपका शरीर आपके साथ संवाद करता है और अब आप उसके संदेशों को सुनते हैं। आप संदेश प्राप्ति के इच्छुक भी रहते हैं। आप ध्यान देते हैं और आवश्यक बदलाव करते हैं। आप अपने शरीर को प्रेम करते हैं और उसे अधिकतम स्वास्थ्य वापस देने के लिए हर एक स्तर पर जिस चीज की आवश्यकता होती है वह देते हैं। आप एक आंतरिक शक्ति का आह्वान करते हैं जो आवश्यकता होने पर हमेशा आपके पास होती है। समझा किसी ने इसको? हम इधर भागते हैं, उधर भागते हैं, ऊपर भागते हैं, नीचे भागते हैं कि कोई मुझे पावर दे दे। मैं अपनी, जैसे मैं ही बोलूं कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आई है तो मैं जाऊंगी, पूनम तुम बता दो, अनिला जी आप बता दो इसका क्या सॉल्यूशन है। बट उन्हें सॉल्यूशन कहाँ से पता होगा, क्योंकि प्रॉब्लम की जड़ भी मैं ही थी और प्रॉब्लम भी मैंने ही क्रिएट करी। तो वो कहाँ से इस चीज का कंक्लूजन है? वो ऊपर ऊपर का जो उनका एग्जाम्पल का जो जितना कि मैंने उन्हें बताया होगा, ये वो खाली उतनी की चीज देखकर आपको बता देंगी, बट वो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। सॉल्यूशन तो हमसे ही शुरू होगा। और सॉल्यूशन कई बार आप लोगों का देखोगे, अगर आपको अभी किसी ने कुछ बोला है, आपका वो रिएक्शन ना ऐसा आता है क्योंकि उस चीज के लिए आप बचपन से हर्ट हुए होते हैं। पर जब अब आपको किसी कोई उस जगह पर ही पॉइंट करता है ना, तो आपको वो बचपन से लेकर की दर्द का सर्कल आ जाता है। तो दूसरे इंसान को तो पता नहीं ना कि आपका पॉइंट वहां से निकला हुआ है। तो यही है कि हम दूसरों से आंसर पूछते हैं पर आंसर्स कहीं से नहीं मिलते। अगर वो ही आंसर हम अपने शीशे से बात करके पूछें तो आपको एग्जैक्टली वही आंसर मिल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। बट हम पूछते ही नहीं, इससे तो हम दूर भागते हैं, इससे तो हम नजर मिला ही नहीं सकते, क्योंकि ये आपको असली शीशा दिखा देगा। आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत बार सुन रखा होगा कि हाँ तू दूसरों के लिए बातें कर रही है, पहले शीशा देख कर। वो यही है। वो एक हमारे पंजाबी और हिंदी में कहावत भी है कि दूसरों के लिए बोल रहे ना, पहले अपने मंजे थले देख ले कि कितनी मिट्टी है, कितना कूड़ा है। तो वो वही है ये चीज। वो कचरा पहले किसके अंदर है? वो मंजे थले झाड़ू, मतलब कहाँ लगाना है हमें झाड़ू? अपने अंदर। और जो हम ये बुक कर रहे हैं, हम अंदर का कचरा ही बाहर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मृदु इंग्लिश में लाइन है इसमें हाँ कि योर जी, बॉडी लव्स यू इन स्पाइट ऑफ हाउ यू मे ट्रीट इट. योर बॉडी कम्युनिकेट्स विद यू and you now listen to its messages. You are willing to get the message. यस, So beautiful. सो सो ब्यूटीफुल। और वो कम्युनिकेट करती है, मतलब हमारी बॉडी अगर हम उससे बात करने लगे ना, उसकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग है, अगर किसी और के साथ चाहे ना होगी, आपके साथ बहुत स्ट्रांग है, बट हम सुनते ही नहीं है। हम तो ये देखते हैं कि किसकी लाइफ में ज्यादा स्प्रेड है, उससे जाकर आंसर पूछेंगे। भाई उसने क्या मेहनत करी है, उसका क्या माइंड सेट है, वो आपको थोड़ी ना पता। आप अपना माइंड तो सेट करो पहले। और हम किनको फॉलो करते थे? अपने पेरेंट्स को। वो तो बेचारे, अगर उन्हें उनको जितना तक पता था उन्होंने हमें दे दिया, बट वो भी कहीं ना कहीं वंचित थे इस चीज से। वो भी इस चीज से वंचित थे, उन्हें पता ही नहीं था। उन्हें तो वो तथ्य ही नहीं पता थे, वो तो मिथ में जी लिए। बट चलिए, अगर हमें पता चले हैं तथ्य, तो हमें तो उनको पकड़ के उनको अपनी लाइफ में उतारना ही चाहिए।
आज हमने हाथ से नोट दिए नहीं, कल को वो गड्डियों की गड्डियां अपनी लॉकर में रहकर, बच्चों ने थोड़ी ना, उन्होंने तो उनके लिए तो वो एक लॉटरी है, उनके लिए तो वो एक लॉटरी है। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि अपनी हार्ड मनी है, अपने हिसाब से उसका यूज करें, फिर देखो क्या मजा आता है। चलिए एफर्मेशन करेंगे। पढ़ूंगी अफर्मेशन सारी। हाँ हाँ पढ़ेंगे ये तो। आपके 10वें दिन का ध्यान, स्वास्थ्य के लिए सकारात्मक एफर्मेशंस। यहाँ कुछ सकारात्मक एफर्मेशंस दिए हैं जो आपके स्वास्थ्य और उपचार का समर्थन करेंगे। इन्हें बार बार दोहराते रहें। मैं उन खाने की चीजों का आनंद लेता हूँ जो मेरे शरीर के लिए अच्छी हैं। मैं अपने शरीर की प्रत्येक कोशिका को प्रेम करता हूँ। मैं स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीजों का चुनाव करता हूँ। मेरे मन में स्वयं के लिए सम्मान है। मैं एक स्वस्थ बुढ़ापे के लिए तत्पर हूँ क्योंकि अभी मैं अपने शरीर की प्रेम से देखभाल करता हूँ। मैं लगातार अपने स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए नए तरीके खोजता रहता हूँ। मैं अपने शरीर को प्रत्येक स्तर पर उसकी आवश्यकता की चीजें देकर उसे अधिकतम स्वास्थ्य वापस देता हूँ। उपचार होता है, मैं अपने मन को रास्ते से हटाकर अपने शरीर की बुद्धि को प्राकृतिक रूप से उसके उपचार का काम करने देता हूँ। मेरे पास एक विशेष रक्षक फरिश्ता है। मुझे हर समय दैवीय मार्गदर्शन और सुरक्षा मिलती है। उत्तम स्वास्थ्य मेरी दैवीय अधिकार और मैं अब उस पर दावा कर रहा हूँ। मैं स्वयं स्वस्थ शरीर के लिए आभारी हूँ। मैं जीवन से प्रेम करता हूँ। मैं अकेला व्यक्ति हूँ जिसका मेरे खाने की आदतों पर नियंत्रण है। अगर मैं चाहूँ तो किसी भी समय स्वयं को कुछ खाने से रोक सकता हूँ। पानी मेरा प्रिय पेय है। मैं अपने शरीर और मन को साफ करने के लिए ढेर सारा पानी पीता हूँ। अपने मन को सुखद विचारों से भरना स्वस्थ होने का सबसे तेज रास्ता है। अनिला जी आपके पास इंग्लिश में बुक है सामने? अनिला जी हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आप यहाँ से पढ़ेंगे। आई हैव अ स्पेशल गार्डियन एंजल। I have a स्पेशल गार्डियन एंजल, यस। yeah. I have a special guardian angel. I am divinely guided and protected at all times. यस, देखिए एक मिनट रुकिए, देखिए कि कितना सुंदर और कितनी बढ़िया लाइन है। और हम बाहर ढूंढ रहे हैं उस एंजल को जो कि हमारे अंदर ही है। भाग रहे हैं इधर, उससे पूछ लेंगे इस बीमारी का इलाज। मुझे याद है जब मैं कभी प्रेग्नेंट भी थी या कुछ भी थी, मैं पूछती थी अच्छा इसमें क्या होता है, बता यार, तू बता तू बता। कहाँ कहाँ से पूछते थे, किसी ने क्या बताना जब किसी को पता ही नहीं था। और उसके आंसर्स भी हमारे पास ही है, और वही है वो गार्डियन एंजल जो हमारे साथ है। विदुर, और चलिए ये जो हार्ट थॉट में लास्ट लाइन आई है, यू ये कॉल, सारे पढ़ेंगे आप, नीचे तक पढ़ो। हाँ जी, उसमें ना एक लाइन आई है, यू कॉल अपॉन एन इनर स्ट्रेंथ दैट इज योर्स व्हेनेवर यू नीड इट। यस, हार्ट थॉट में आया। ओके, ओके ओके। now perfect health is my divine right and I claim it now. I am grateful for my healthy body. I love life. I am the only person who has control over my eating habits. I can always resist something if I choose to. Water is my favorite beverage. I drink lots of water to cleanse my body and mind. Filling my mind with pleasant thoughts is the quickest road to health. वाओ, मतलब अगर हम इन 5 लाइंस में ही अपने को, अपनी लाइफ को एक उसमें डाल सकते हैं, मतलब अपनी यही एफर्मेशंस उठाएं और इनको अपने साथ जोड़ें और देखें कैसे अपनी लाइफ में चेंज आता है। अब मुझे कहीं प्रॉब्लम आती है ना, तो मैं अपने उस गार्डियन एंजल को ना खुद अपने आप बात करती हूँ। और वही मैंने अभी आपको शीशे में बोला कि अब हम शीशे में जो बात करेंगे उस गार्डियन एंजल से बात करेंगे जो हमारी है, जो मेरी गार्डियन एंजल है, और वो मेरे सामने ही है। हम तो कहाँ ढूंढते हैं, कभी पेरेंट्स में ढूंढेंगे, कभी किसी फ्रेंड में ढूंढेंगे, कहीं भी नहीं मिलता, क्योंकि वो उनकी लाइफ का उनका तरीका है।
अगर इस टाइम ये 4:29 5:29 हुए ना, तो मेरे माइंड में क्या आ रहा है कि मुझे फटाफट शूज पहनने हैं, मेरा डॉगी ना आ जाए, मुझे निकलना है। तो मेरी एनर्जी वहां जा रही है, अनिला जी कुछ और सोच रही है, पूनम कुछ और सोच रही है, सबका अलग अलग है, तो हम कैसे एक दूसरे के साथ मैच कर सकते हैं? बट हम तो मखोटे पहन के चलते हैं भाई। क्या हमने अपने आप को कभी अपने लिए क्वेश्चन आंसर्स करी है? कभी भी नहीं करी, कभी भी नहीं करी। और यही यही है हमारा सबसे वीक पॉइंट अपने लिए। खाली 5 से 7 मिनट का टाइम अपने लिए निकालेंगे और अपने से पर्सनल बात करके उन क्वेश्चंस को लिखेंगे। अनिला जी, आप ये कह रहे हैं यू कैन ओपन एंड इनर स्ट्रेंथ वाला बोल रहे हो, हार्ट थॉट पे? नहीं, हार्ट थॉट में लास्ट लाइन है, लास्ट में ऊपर से 2 पढ़ती हूँ। यू हाँ, लव योर बॉडी एंड गिव इट व्हाट इट नीड्स ऑन एवरी लेवल टू ब्रिंग इट बैक टू ऑप्टिमल हेल्थ। हेल्थ, यस। You call upon an inner strength that is yours whenever you need it. आपके अंदर है जो आप बोल रहे हो। और वो स्पार्क, मैंने वो कहा था ना पहले कि अगर अनिला जी कलकत्ता में बैठी हैं, एज इज अ नंबर, नथिंग, बट अगर वो चाहें तो अपने एनर्जी से पूरे कलकत्ता को बिजली दे सकती है। आप वो अपने लिए तो क्या, वो पूरी कलकत्ता को बिजली दे सकती है। अभी आपने सुना था ना, वो लेडी थी जो सिंगर निकली थी, और वो कहाँ जाके वो, मतलब एनर्जी उसके अंदर ही थी, और कैसे वो निकल कर आई। वही है, हमने अपने आप को पावर ही नहीं दी। अब हमारी ये बुक कंप्लीट होती है, इसके बाद हम पावर में आएंगे, फिर देखो क्या पावर डालते हैं हम। पावर तो मैं स्कूल के साथ भी स्टार्ट करने वाली हूँ, इकट्ठे स्टार्ट करेंगे। तो मैं उसकी आजकल प्रैक्टिस कर रही हूँ, बहुत ही मस्त रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके पावर के। सो हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। इसकी मेडिटेशन डाली हुई है मैंने ग्रुप में। सो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम स्टॉप करेंगे यहीं पे। Class was lovely. हाँ, बहुत, मतलब ये ना अनिला जी, ये उन्हीं को समझ आ सकती है जो समझने के लिए तैयार बैठा है। वही वाली बात है ना कि लेने के लिए रिसेप्टिव मोड में बैठना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम ये सोच के बैठ रहे हैं कि यार वो क्या देने वाली है, तो कहीं से मिलने वाला कुछ नहीं है। मैंने तो अपने बहुत सारे पेन्स को हील किया है। मेरे को हेडेक होता था, बैक एक होती थी, कहीं भी जाती थी वॉमिटिंग्स होती थी, लेकिन मैं इतनी हैप्पी हूँ, अब कुछ भी नहीं है मेरे को प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं। मतलब मुझे नहीं पता मेरी वो सारी पेन्स और वो सब कहाँ गायब हो गई। आई डोंट नो। क्योंकि तुम अपनी गार्डियन एंजल बन गई ना। यस। वो खुद ही बनना पड़ेगा। हम भाग रहे हैं, हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी हम फ्रेंड के पास जाते हैं, कभी हस्बैंड के पास बोलते हैं। मुझे तो जब अपनी बीमारियों का धीरे धीरे पता चलने लगा, तो मुझे पता क्या निकल कर आया कि मैं तो बहुत जबरदस्त नौटंकी थी, वो तो मैं खुद ही क्रिएट करती थी, और आधी तो हमने खुद ही क्रिएट की हुई है। यस, मैं भी रोज बोलती थी हाय मुझे तो कमर दर्द हो रहा है, रोज रात को मुझे कमर दर्द हो रहा है, लेकिन अब पॉजिटिव बोलना शुरू किया तो एवरीथिंग हैज गॉन नाउ। मेरे तो लेग्स में इतनी पेन होती थी, मैं 2 कदम चलते हुए ये सोचती थी, मतलब रनिंग करने के लिए, अब मैं क्या जबरदस्त रनिंग करती हूँ। खुद को मुझे लगता वाह यार, मेरा पाँव ही नहीं रुकता। मुझे वो कहते हैं मैम आप कंफर्टेबल है ना रनिंग करते हुए? मैंने कहा मुझे तो मजा ही बहुत आ रहा है, मुझे तो लग रहा है मैं प्यार कर रही हूँ। तो ये कहाँ से हुआ? ये दिमाग का, क्योंकि इस दिमाग में हमने कचरा भरा हुआ है। धीरे धीरे वो क्लटर निकलता जाएगा और हम साफ होते चले जाएंगे। वो इनर इनर वो कहते हैं ना, क्लीनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। सुना है ना हमने, डिटॉक्स वाटर्स हम पीते हैं, यस, हम अपने अंदर को क्लियर करते हैं, बट डिटॉक्स माइंड के लिए माइंड के लिए कोई ड्रिंक नहीं बनी है। और वो ड्रिंक एक बुक्स है। अगर हम इनको अपना फ्रेंड बनाएंगे ना, तब हमारे माइंड का, और वो भी तब निकल सकता है अगर हमने खाली पढ़ी और छोड़ दिया नहीं, उस पे इम्प्लीमेंटेशन इज मस्ट। अब देखो ये जो अनिला जी, अगर आप ये खुद बुक पढ़ती, जो इसमें ये फ्लावर वाला बताया है आपको, क्या उस हिसाब से क्लियर होता जो हमने क्लियर किया? ना ना, मैंने तो बोला आज मुझे परफ्यूम भी क्लियर हुई है, और अब कल ही मेरे मन में आया कि हाँ, परफ्यूम को क्या करूं, ऐसे ही लगा लूं। हाँ, तो देखो आज कैसे। अब आप देखना, जब आप उस पानी के साथ उसको फील करेंगे कि वाटर इज अवर फेवरेट बेवरेज, वो यही है, वो पीने के लिए ही नहीं, वो आपके अंदर बाहर सब चीजों को वो करता है, क्लीनिंग करता है हर चीज की। आप बोलो 2 दिन नहाओगे नहीं तो आपको कैसे लगता है?
तो वो अंदर अंदर बाहर की भी क्लीनिंग करता है, और अगर उसके साथ कुछ और मिल जाए तो सोने में सुहागा हो जाए। तो ये बहुत ही सिंपल है, बट हमें ना घुमाया है। कहते हैं ना, आप लोगों ने बचपन में भी सुना होगा, जिंदगी बहुत आसान है, बट हमने उसको उलझा दिया। और वो यही वो उलझन है। मुझे अपने ऊपर इस चीज के लिए बहुत प्राउड होता है कि कभी मैं कहती थी कि हाँ मुझे ना कुछ समझ नहीं आता, बट आज समझ ये आया है कि बहुत अच्छा था कि वो फजूल का समझ नहीं आया, जो समझ आने वाली चीज थी वो समझ आ गई ना। तो एग्जैक्टली। हाँ, तो इसलिए मैं तो अपने आप को कहूंगी कि सबका दिमाग इसी लेवल का होना चाहिए, इससे ऊपर दिमाग होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो समझ कोई समझ ही नहीं है, वो तो आपके साथ खींचा नहीं है। तो सो ग्रेट, सो थैंक यू टू ऑल। हम कहते हैं ना, एक और एक 11 बनते हैं। अगर हम 10 जने हैं इस जर्नी में, अगर 10 में से 2 की भी लाइफ में इंप्रूवमेंट आ गई ना, तो अपनी तो लॉटरी लग गई। सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू टू थैंक यू थैंक यू मैम। हमारे साथ हाँ, कृष्णा जी है ना हमारे साथ, कृष्णा जी निकल गई क्या वो? कृष्णा जी हाँ, कृष्णा जी आपने देखा, जो टॉपिक पे मैं यहाँ बात कर रही होती, एनी भी मोस्टली उसी टॉपिक पे बात करती है आगे जाकर। हाँ सेम मोस्टली हमारी सेम कन्वर्सेशन होती है, और मैं हैरान हो जाती हूँ कि वो कैसे सेम मैच हो जाती है, क्योंकि लोग का ये पक्का हो जाता है। हाँ कितना जबरदस्त पक्का होता है, आप सोचो, क्योंकि वो भी बिल्कुल कितने अच्छी तरह से बच्चों की तरह करा रही है, और मतलब उसके पास तो देखो बहुत नॉलेज है, मैम के साथ वो हर टाइम टच में है। बट चलो, अगर हम थोड़ा थोड़ा भी कर रहे हैं, वो कहते हैं ना, कन कन से ही घड़ा भरता है, तो वी आर वेरी ग्रेटफुल। सो थैंक यू थैंक यू। क्योंकि कृष्णा जी तो इसके बाद उधर होती हैं, तो उन्हें ज्यादा क्लियर है, मैंने इसीलिए उनसे बात करी। तो आपका तो अब तो काफी चीजें क्लियर हो रही होगी, आज बात करेंगे कृष्णा जी हम दिन में। ठीक है, ठीक ठीक, थैंक यू टू ऑल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू। अच्छा, हिमानी इज ऑल्सो हियर, ओके।